नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में बिजली उपकरणों की गुणवत्ता पर उठे सवाल। मोतिहारी में RDSS योजना के तहत लगाए गए घटिया उपकरण, कंपनी ने दिए जांच के आदेश। बिहार में नर्सिंग ट्यूटर की 400 से अधिक पदों पर आवेदन शुरू। इच्छुक उम्मीदवार 1 अगस्त 2025 तक कर सकते हैं अप्लाई। आरक्षित वर्गों को मिलेगी छूट। ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। ITI बक्सर में 9 जुलाई को प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित। टाटा मोटर्स और इनोदया समेत कई कंपनियां लेंगी भाग। 10 जुलाई से शुरू होगी सहकार चौपाल। ग्रामीणों से होगा सीधा संवाद। प्रेम कुमार ने सहकारिता योजनाओं के प्रचार का दिया निर्देश। सासाराम के आकाशदीप सिंह का कमाल। भारत ने जीता दूसरा टेस्ट सीरीज। आकाशदीप के गांव में जश्न का माहौल। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। RDSS योजना में घटिया ट्रांसफार्मर, कंपनी ने दिए जांच के आदेश। बिहार में 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति की योजना पर सवाल उठने लगे हैं। मोतिहारी में RDSS योजना के तहत घटिया उपकरण लगाए जाने का मामला सामने आया है। अप्रैल में त्रिस्तरीय कमेटी द्वारा की गई जांच में ट्रांसफार्मर और एरियल बंच केबल की गुणवत्ता पर सवाल उठे। इसके बाद नॉर्थ बिहार कंपनी ने उपकरणों की जांच केंद्रीय संस्थान CPRI भोपाल से कराने का फैसला किया। अब पूरे राज्य में बिजली परियोजनाओं की गहन जांच का आदेश दिया गया है। सभी अंचलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पोल, ट्रांसफार्मर, मीटर, केबल आदि की जांच कराएं। किसी भी उपकरण के फेल होने पर उसे बदला जाएगा। दोषी एजेंसियों को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और लागत की भरपाई भी उन्हीं से की जाएगी। यह निर्णय बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। सासाराम के आकाशदीप सिंह का कमाल। भारत ने जीता दूसरा टेस्ट। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने 336 रनों से जीत दर्ज की, जिसमें रोहतास बिहार के आकाशदीप सिंह ने शानदार प्रदर्शन कर सभी का दिल जीत लिया। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में डेब्यू कर रहे आकाशदीप ने कुल 10 विकेट चटकाए और मैच का रुख बदल दिया। उनकी इस उपलब्धि से उनके गांव बड्डी में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वाले पटाखे फोड़कर, मिठाई बांटकर और नाच गाकर जश्न मना रहे हैं। कठिन पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद आकाशदीप ने मेहनत और संकल्प से ये मुकाम हासिल किया। के पिता और एक भाई का निधन हो चुका है। वे 6 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। गांव वालों का मानना है कि आकाशदीप टीम इंडिया के भविष्य के भरोसेमंद गेंदबाज बनेंगे। उनकी सफलता न सिर्फ गांव बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व और प्रेरणा का कारण बन गई है। गोपाल खेमका केस में संदिग्ध गिरफ्तार, जांच हुई तेज। पटना के प्रसिद्ध कारोबारी गोपाल खेमका केस में पुलिस अब तक मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। इसी बीच गांधी मैदान के पास उनके आवास से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनका नाम रोशन कुमार है और वो पुनपुन का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अब तक उसकी पहचान को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस संदिग्ध से पूछताछ के बाद कुछ अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केस की तह तक पहुंचने के लिए पटना पुलिस की SIT लगातार छापेमारी कर रही है और अब तक 14 से भी अधिक स्थानों पर दबिश दी जा चुकी है। पुलिस को शक है कि बांकीपुर क्लब से कटरू का निवास तक किसी लाइनर ने शूटर को सूचना दी थी, जिसके आधार पर CCTV खंगाले जा रहे हैं। STF को 5 करोड़ के हथियार खरीद की मिली मंजूरी। बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF को अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस किया जा रहा है। गृह विभाग ने इसके लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि से एक वॉल रडार सिस्टम, 2 कॉर्नर शॉट वेपन, 10 नाइट विजन डिवाइस, 50 LED ड्रैगन लाइट, वॉकी टॉकी, 100 टैक्टिकल गॉगल्स, 40 GPS ट्रैकर, 25 डे बाइनोकुलर, 100 टैक्टिकल गियर और 80 हल्के टेंट खरीदे जाएंगे। वॉल रडार से दीवारों के पीछे छिपे अपराधियों का पता लगाया जा सकेगा, जबकि कॉर्नर शॉट वेपन से सामने आए बिना निशाना लगाया जा सकेगा। 10 नॉन लीथल डिवाइस भी STF को मिलेंगी, जिससे अपराधी को बिना गोली चलाए निष्क्रिय किया जा सकेगा। ये फैसला राज्य सरकार द्वारा 12 अगस्त 2024 को दी गई स्वीकृति के तहत लिया गया है। कुछ उपकरण पहले ही खरीदे जा चुके हैं, बाकी की खरीद प्रक्रिया जारी है। बिहार में नर्सिंग ट्यूटर के 400 से अधिक पदों पर आवेदन शुरू। बिहार में नर्सिंग ट्यूटर के 498 पदों पर भर्ती के लिए BTSC ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 1 अगस्त 2025 तक btsc.bihar.gov पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के लिए MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग या फिर नर्सिंग एजुकेशन में डिप्लोमा और कम से कम 2 साल का अनुभव जरूरी है। इसके साथ ही बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना में पंजीकरण होना अनिवार्य है। उम्र सीमा 21 से 37 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। चयन मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। शैक्षणिक योग्यता और अनुभव मेरिट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 8 के तहत वेतन मिलेगा। आवेदन के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करें, रजिस्ट्रेशन कर फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें, फीस जमा कर फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट ले लें। मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल। कटिहार में 24 घंटे इंटरनेट बंद।
कटिहार जिले में मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प के बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए पूरे शहर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पर रोक लगा दी गई है। गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। घटनानगर थाना क्षेत्र के नए टोला मोहल्ले में हुई जहां उपद्रवियों ने जुलूस के दौरान पथराव कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी और 2 दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए हैं। उपद्रवियों ने घरों, गाड़ियों और मोहल्ले को भी निशाना बनाया। घटना के वीडियो में लोग लाठी डंडों और पत्थरों से हमला करते हुए नजर आए हैं। स्थिति को संभालने के लिए डीएसपी, एसपी और विधायक मौके पर कैंप कर रहे हैं। कई उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घायलों का इलाज जारी है। आईटीआई बक्सर में 9 जुलाई को प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई बक्सर में 9 जुलाई को 1 दिवसीय कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग और आईटीआई बक्सर के संयुक्त प्रयास से होने वाले इस जॉब कैंप में टाटा मोटर्स, पंतनगर और इनोदया बेंगलुरु समेत कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी। आईटीआई पास युवाओं को तकनीकी पदों पर रोजगार का सुनहरा मौका मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी सुबह 10 बजे तक अपने मूल प्रमाण पत्र, बायोडेटा, फोटो और आधार कार्ड के साथ उपस्थित होंगे। प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है और रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये प्लेसमेंट ड्राइव न केवल युवाओं को कौशल आधारित नौकरियां दिलाएगा बल्कि बड़े औद्योगिक घरानों से जुड़ने का प्लेटफॉर्म भी देगा। आईटीआई बक्सर पूर्व में भी ऐसे कैंप आयोजित करता रहा है जिससे सैकड़ों युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियां मिली हैं। बिहार में 7000 से अधिक एएनएम को मिला नियुक्ति पत्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में आयोजित समारोह में 7468 एएनएम, सहायक नर्स, मिडवाइफ को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 12 लाख युवाओं को नौकरी देना है और स्वास्थ्य क्षेत्र में ये बहाली उसी दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि नियुक्त एएनएम से राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। इससे पहले 29 जून को 21,391 पुलिसकर्मियों, 21 जून को 101 सहायक आर्किटेक्ट और 9 मार्च को 51,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। सरकार लगातार नियुक्ति कार्यक्रम आयोजित कर रही है ताकि चुनाव से पूर्व किए गए रोजगार वादे पूरे किए जा सके। चयनित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल देखा गया है। राजस्व विभाग का सख्त कदम, दोषियों पर होगी कार्रवाई। बिहार में सरकारी जमीनों की जमाबंदी को लेकर राजस्व विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। सभी जिलों में जांच शुरू कर दी गई है और गड़बड़ी मिलने पर दोषी अधिकारियों व कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि रिटायर्ड कर्मियों पर भी प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने जांच कार्य को प्राथमिकता पर तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में सरकारी परियोजनाओं में कोई बाधा न आए। उन्होंने कहा कि जांच अभिलेखों और खतियान के आधार पर होनी चाहिए और इसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा में पाया गया कि कई अंचलों में अभी तक जांच शुरू नहीं हुई है या फिर बहुत धीमी है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि लापरवाही जारी रही तो कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। दाखिल खारिज प्रक्रिया को भी जल्द शुरू किया जाएगा। मधुबनी में 2 संदिग्ध गिरफ्तार, 47 लाख कैश बरामद। बिहार चुनाव को देखते हुए भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। रविवार को मधुबनी जिले के मधवापुर थाना क्षेत्र में एसएसबी ने बस से 47 लाख रुपए नकद बरामद किए और 2 संदिग्धों सुनील ठाकुर व संजय ठाकुर को गिरफ्तार किया। दोनों दरभंगा से बस में सवार होकर मधवापुर पहुंचे थे और किसी को रुपए सौंपने वाले थे। एसएसबी ने उप कमांडेंट विवेक ओझा की सूचना पर कार्रवाई की और बरामद नकदी व आरोपियों को मधवापुर पुलिस को सौंप दिया है। डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और जिन 2 लोगों को पैसा देना था उनकी पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसएसबी के 48वीं बटालियन के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए जवान पूरी तरह से सतर्क है। 10 जुलाई से शुरू होगी सहकार चौपाल, ग्रामीणों से होगा सीधा संवाद। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने घोषणा की है कि खरीफ मौसम के दौरान 10 जुलाई से सहकार चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीणों, गरीबों और वंचितों के बीच सहकारिता के उद्देश्य और योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करना है। पटना प्रमंडल के सहकारिता पदाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी पैक्स स्तर पर इसकी सफलता सुनिश्चित करें। मंत्री ने सभी पैक्स को राष्ट्रीय स्तर की 3 सहकारी समितियों का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करने और खाद लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सहकारिता पदाधिकारियों से कहा गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों की समितियों के साथ नियमित बैठक करें ताकि योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सके। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। पटना में 8 से 9 जुलाई को रहेगा ऑटो ई रिक्शा हड़ताल। पटना में 8 और 9 जुलाई को ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। करीब 40,000 वाहनों के सड़कों से हटने से यात्रियों को भारी परेशानी हो सकती है। यह हड़ताल नए ट्रैफिक नियमों और परिवहन विभाग की नीतियों के विरोध में है। ऑटो यूनियन ने 10 सूत्रीय मांगे रखी हैं जिनमें स्टैंडों की सुविधाएं, ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में सुधार और ओला उबर पर समान नियम लागू करना शामिल है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। 9 जुलाई को विपक्ष के बिहार बंद से हालात और बिगड़ सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन ठप होने से लोग
पैदल या निजी वाहनों पर निर्भर होंगे। ओला उबर सेवाओं की मांग बढ़ने से किराया भी बढ़ सकता है। प्रशासन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यात्रियों को वैकल्पिक साधनों की सलाह दी गई है। माकपा करेगी आंदोलन, 9 जुलाई की हड़ताल को बनाएगी सफल। माकपा पटना शहर कमेटी की बैठक रविवार को गोपाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 9 जुलाई को किसान मजदूरों की प्रस्तावित आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए प्रदर्शन की रूपरेखा तय की गई। बैठक में पार्टी की राज्य कमेटी के सदस्य मनोज चंद्रवंशी ने बताया कि हड़ताल को लेकर व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। नेताओं ने राज्य सरकार की योजनाओं की विफलता, बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार पर चिंता जताई। इसके साथ ही चुनाव आयोग से सभी का आवेदन लेकर मतदाता सूची में नाम शामिल करने की मांग की गई। बैठक में 13 जुलाई को पटना जिला कार्यकर्ता कन्वेंशन आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। इस बैठक में माकपा के कई प्रमुख नेता शामिल हुए, जिनमें त्रिलोकी पांडे, सुजीत कुमार, सत्येंद्र लाल, राजीव रंजन, आमोद कुमार, वाईपी यादव और अन्य शामिल थे। मतदाता सूची पुनरीक्षण पर आरजेडी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दाखिल हुई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रक्रिया पर रोक की मांग की है, जबकि तेजस्वी यादव ने आयोग से मुलाकात कर गरीबों के हित में वैकल्पिक दस्तावेज मान्य करने की अपील की है। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि आधार, राशन कार्ड जैसे वैध दस्तावेज अस्वीकार किए जा रहे हैं, जिससे गरीबों, महिलाओं और पुराने मतदाताओं के नाम हटने की आशंका है। याचिकाकर्ताओं में मनोज झा, योगेंद्र यादव और महुआ मोइत्रा शामिल है। वकीलों ने 25 जुलाई समय सीमा को अव्यवहारिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है और महागठबंधन ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर आयोग ने दी बड़ी राहत। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक 1.69 करोड़ गणना फॉर्म जमा हुए हैं, जो कुल मतदाताओं की 21.46% है। अंतिम तिथि तक 19 दिन शेष है। अब तक 7.25% फॉर्म ECI नेट पर अपलोड हुए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 अगस्त 2025 को जारी प्रारूप सूची में उन्हीं के नाम होंगे जिनके फॉर्म मिले हैं। दस्तावेज अपूर्ण होने पर दावा आपत्ति की अवधि में सुधार किया जा सकेगा। आयोग ने दस्तावेज जमा करने में मौजूदा मतदाताओं को समय और सुविधा देने की बात कही है। इस बीच राजद सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर SIR पर रोक की मांग की है। उन्होंने दस्तावेजों की उपलब्धता और प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, कौशलेंद्र कुमार, मनोज दास, आलोक प्रियदर्शी, नरेंद्र कुमार, वाल्मीकि कुमार, माइकल मुर्मू, रंजीत यादव, राजकिशोर महतो, नंद कुमार, कुश कुमार, रंजीत मिश्रा, काजल कुमारी, शिवम सिंह और अनवर करीम खान। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति से आप संतुष्ट हैं या नहीं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।